महत्वपूर्ण सूत्र, वृत्त की परिधि 2πr, अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप πr प्लस 2r होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त के चतुर्थांश की परिधि 2πr/4 प्लस 2r। यहाँ इसको सरल करने पर πr प्लस 4r/2 होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2 यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। फिर जहाँ पाई बराबर कितना होता है 22/7, यहाँ 3.14 और r क्या है वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का त्रिज्यखंड, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। ये एक वृत्त की त्रिज्या r है, ये भी त्रिज्या क्या होगी r होगी। तो ये जो घिरा जो क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसमें दो होते हैं, एक तो लघु त्रिज्यखंड छोटा भाग और बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 × πr², या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं πr² θ/360 डिग्री। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र 360 - θ/360 × πr² होता है, या इसको सूत्र के रूप में πr² पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा दो, यानी πr² θ/360 भी लिख सकते हैं। जहाँ थीटा क्या है चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण और r क्या है वृत्त की त्रिज्या है। फिर अगला सूत्र है संगत चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई का सूत्र θ/360 × 2πr या πr/180 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 से 360 कैंसिल हो जाएगा 180 आएगा, तो यानी πr/180 भी लिख सकते हैं। जब चाप की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 × चाप की लंबाई × त्रिज्या, यानी 1/2 L × r, 1/2 L × r। तो L क्या है चाप की लंबाई और r क्या है वृत्त की त्रिज्या है। और यह चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में संबंध दर्शाता है। यानी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में संबंध है तो क्या होगा 1/2 L × r। वृत्तखंड, वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। इसे बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड तथा छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं, जैसे इस चित्र में दिया हुआ है। तो ये जो जीवा है ये भी जीवा है, तो ये जो छोटा पार्ट है ये वाला जो कौन सा कहलाएगा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, यानी ये पूरा डॉट डॉट कौन सा हो जाएगा लघु वृत्तखंड। और जो बच्चा जो भाग जो कौन सा होगा दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। और ये केंद्रीय कोण क्या है थीटा है, और ये r क्या है वृत्त की त्रिज्या है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बड़ा सूत्र होता है θ/360 × πr² - 1/2 r² sin थीटा होता है, जहाँ थीटा का मान केंद्र जीवा द्वारा बनाया गया कोण है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी लघु पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो कौन सा आएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। या इस सूत्र इस रूप में लिखते हैं πr² वृत्त का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो अपने सूत्र लिखा है θ/360 × πr² - 1/2 r² sin थीटा होता है, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है और थीटा के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण है। महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। लघु चाप का डिग्री माप 180 डिग्री से कम होता है, यानी लघु चाप का मान कितना होगा जो केंद्र बनाया गया कोण 180 डिग्री से कम होगा, और 180 डिग्री से अधिक कौन सा होगा दीर्घ चाप होगा। वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का डिग्री मान 90 डिग्री होता है, कितने डिग्री कोण बनाता है समकोण बनाता है। प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण बनाता है। मिनट, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, यानी मिनट की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी 6 डिग्री का। और घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, तो मिनट के लिए कहे तो 6 डिग्री का कोण आ जाएगा, और घंटे के लिए घंटे की सुई के लिए कहे तो कितना आएगा आधा डिग्री होता है। पाई ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है तो निम्नलिखित होगा, यानी थीटा जो कितना लिखना है p डिग्री लिखना है, तो p डिग्री बटा 360 × πr²। त्रिज्या कितनी देर की कैपिटल R देर का तो πr² होता है। वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में तय गई दूरी को वृत्त की क्या कहते हैं परिधि कहते हैं, और परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 4 समकोण यानी 360 डिग्री के बराबर होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 360 माइनस लघु त्रिज्यखंड का कोण, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात करना हो तो
360 में से लघु त्रिज्यखंड के कोण को घटा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। अब है बहुविकल्प प्रश्न नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है और त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, तो वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो आर बराबर दिया है अपन को 14 सेमी, थीटा दिया है 90 डिग्री। अब त्रिज्यखंड चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। पाई की जगह मान रख देंगे 22/7, त्रिज्या कितनी है 14 और कोण कितना है 90 डिग्री, बटावा में कितना जाएगा 180। 90 से 180 कितनी बार कटेंगे 2 बार, और 7 से 14 कितनी बार 2 बार, और ये 2 से 2 बराबर कितना आंसर प्राप्त हो रहा है 22 सेमी। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेमी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, फर्स्ट वाला सही है 22 सेमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेमी है। यदि उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तब त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होगी। तो इस सवाल में अपन को क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कौन सा, लघु त्रिज्यखंड का। तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360, जो कितना देर का है 77 देर का है, 77 वर्ग सेमी है। और वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना है, आर बराबर है 7 सेमी। तो इसमें आर की जगह 7 सेमी और इसको सरल करते हैं, तो पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है आर यानी 7 2 बार, 7 इंटू 7 इंटू थीटा ज्ञात करना है, बटावा 360 इक्वल 77 दिया हुआ है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब थीटा का मान निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 77 इंटू बटा में 360 ऊपर आ जाएगा, बटावा 22 बटा में चला जाएगा, और एक और 7/7 यहाँ आ जाएगा। 7 के बाद 77 ये कट जाएगा 11 बार, और 11 से 22 कटेगा 2 बार, और 2 से 360 कटेगा 180, यानी थीटा बराबर कितने डिग्री प्राप्त हो गया 180 डिग्री प्राप्त हो गया। अब इस सवाल में कहा है अपन को क्या निकालना है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री होता है। तो पाई की जगह 22/7, आर यानी त्रिज्या कितनी 7 सेमी देर की, यहाँ कितना जाएगा 7 इंटू थीटा का मान अब कितना प्राप्त हुआ 180 डिग्री, और बटा में कितना था 7 इंटू 360, 7 इंटू यहाँ 180 डिग्री आएगा, 180 देर का है, तो 180 से 180 कट जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो मान प्राप्त हो गया कितना 22 सेमी। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होगी वो कितनी होगी 22 सेमी होगी, यानी वह ऑप्शन इसका सही है। सवाल नंबर 3। एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी वृत्त की परिधि कितनी देर की है 44 सेमी देर की है। परिधि का सूत्र 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44, क्या याद करनी त्रिज्या याद करनी है, तो पहले हल कर लेते हैं। 2 वैसे सी पाई की जगह 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, आर का मान निकालना, तो आर इज इक्वल टू 44, और ये बटा में 7 इंटू में आ जाएगा 44 इंटू 7, और बटा में आ जाएगा 2 इंटू 22। तो 22 से ये कितनी 44 कितनी बार 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, कितना मान बचा 7 सेमी, यानी आर बराबर कितना आ रहा है 7 सेमी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका सही है। कितना प्राप्त हुआ 7 सेमी। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 भाग हो तो त्रिज्यखंड का कौन होगा। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री बराबर वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 भाग हो, तो 1/12 भाग किसका, वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान बचेगा थीटा, तो क्रॉस गुना कर दे तो ये 12 थीटा इक्वल 360, तो थीटा इक्वल 360/12। तो सल कर लेंगे तो कितना 12 से 36 कितनी बार 3 बार, और 0 तो 30 डिग्री, तो कितना मान प्राप्त हो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री।
तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ब ऑप्शन इसका सही है। तो सवाल में दिया वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई स्क्वायर अपॉन 360 और वृत्त का क्षेत्रफल का 12 भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, जिसको 12 भाग यानी बटा 12। इसमें से पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, तो मान क्रॉस गुणा करते थीटा को 12 से होगा तो 12 थीटा, और 1 का गुणा 360 से होगा तो 360 आ गया। तो थीटा मान निकालने से 12 बाद ये कितनी बार गया? 30 बार गया। तो ब ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां। यदि वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का कोण 250 डिग्री हो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो सवाल के अनुसार लघु त्रिज्यखंड कोण 250 डिग्री दिया है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण निकालना है। तो इसके लिए हमेशा किसमें से घटाना? 360 माइनस 250, लघु त्रिज्यखंड का कोण को घटा देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 110 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? ब ऑप्शन सही है। इस प्रकार कोई सा सवाल आए, लघु त्रिज्यखंड का कोण देर का है और दीर्घ त्रिज्यखंड कोण ज्ञात करना है, 360 में से घटाना है, या दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण देर का लघु का निकालना है तो भी किसमें से घटाना है? 360 डिग्री में से ही घटाना है। अगला सवाल है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 है तो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के समतुल्य परिधि के वृत्त की त्रिज्या R का मान होगा। तो इसको सरल कर लेते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है? R1 तथा R2 है। दोनों वृत्तों के परिधि के योग के समतुल्य परिधि की वृत्त की त्रिज्या कितनी R है? तो उस वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा 2πr बराबर पहले वृत्त की परिधि 2πr1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2 होगा। अब इसमें से 2π कॉमन ले लेंगे तो मान क्या बचेगा? R1 प्लस R2, इधर 2πr चल रहा था, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर क्या बचा? R1 प्लस R2। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो मान प्राप्त हुआ उस वृत्त की त्रिज्या R बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? अ ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि एक वृत्त का परिमाप या परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त का परिमाप या परिधि, तो सूत्र हो जाएगा इसका, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr बराबर, और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, यानी दोनों बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर होता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस वाले उत्तर पक्षांतर कर लेंगे तो r² माइनस 2r बराबर कितना होगा? 0 हो जाएगा। r कॉमन लेंगे तो r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो r बराबर 0 या r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी r बराबर कितना आ गया? 2 मात्रक। तो r बराबर 0 हो सकता है, तो क्या मान होगा? r बराबर कितना होगा? 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? अ ऑप्शन सही है। कितना मात्रक होगा? 2 मात्रक होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां। 14 सेमी व्यास वाले एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। व्यास देर का है, व्यास कितना है? 14 सेमी है। तो त्रिज्या r का मान निकालना है, तो r बराबर होता है व्यास बटावा 2 हो जाएगा, यानी r बराबर 14 बटावा 2 यानी कितना आएगा? 7 सेमी। तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेमी है। अब क्या निकालना है? एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी परिधि निकालनी है, और परिधि बराबर क्या सूत्र होता है? 2πr, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, और r कितना प्राप्त हुआ अपन को? 7 प्राप्त हुआ। तो 7 से 7 कैंसल, तो 2 को 22 से गुणा करें कितना आएगा? 44 सेमी। तो एक चक्कर में तय की दूरी कितनी होगी? 44 सेमी होगी, यानी ब ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाता है कोण कितने डिग्री बनाएगी? 6 डिग्री का। अब कितने मिनट, 20 मिनट में कितने कोण बनेगा? तो थीटा इज इक्वल टू 6 डिग्री इंटू 20 मिनट गुणा कर देंगे तो 120 डिग्री। तो मिनट की सुई 20 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण का मान होगा 120 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? द ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई 10 सेमी हो और त्रिज्या r बराबर कितना हो? 6 सेमी है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 L इंटू आर, यानी L तो है चाप की लंबाई और r क्या है? त्रिज्या है। तो 1/2 L का मान कितना है? 10 और r का मान कितना है? 6। 2 से 6 कितनी बार? 3 बार। 10 इंटू 3 गुणा किया, कितना गया? 30 सेमी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन इसका? स ऑप्शन इसका सही है। अति लघुरात्मक सवालों को हल करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इसमें हल किया हुआ क्या समझ लेते हैं इनको। ये वृत्त दिया हुआ है जिसका लघु त्रिज्यखंड ये है, जिसमें इसका कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है, और त्रिज्या r बराबर कितना है? 6 सेमी है।
केंद्र का कोण थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। त्रिज्या r बराबर 6 सेमी है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। अब इसमें अपन मान रख देंगे, पाई की जगह 22/7, r त्रिज्या कितनी थी 6 सेमी था, 6 × 6 r स्क्वायर, इसलिए थीटा कितना 60 डिग्री बटा 360। सरल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 कितनी बार 6 बार कटेंगे और 1 6 से 1 6 कट जाएगा, तो मान बचा 22 × 6, 22 और 6 को गुणा करेंगे 132 और 7/7 और 132 7 को भाग देंगे 18.86 सेमी स्क्वायर। तो इकाई हो जाएगी सेमी क्षेत्रफल, हमेशा सेमी स्क्वायर लिखो या वर्ग सेमी लिखना है। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, यानी लंबाई यानी वो क्या होगी, त्रिज्या होगी, वो कितनी है 14 सेमी है, आर का मान है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है। अब कितने मिनट में, 5 मिनट है तो 5 से गुणा करें, तो अतः 5 मिनट रचित कोण 6 डिग्री × 5 यानी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। और सुई की लंबाई यानी वो क्या है, त्रिज्या है, जो कितना है 14 सेमी है। तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी थीटा अपॉन 360 × पाई r स्क्वायर। सरल कर लेते हैं इसको, थीटा की जगह मान कितना था 30 डिग्री था, तो थीटा 30 डिग्री का बटा 360, पाई की जगह 22/7 और r स्क्वायर है, इसलिए 14 सेमी से कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखेंगे। तो इसमें 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से 36 कितना आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। अब 7 से 14 कितनी बार करते हैं, 2 बार कटेंगे, 2 से 12 कितना आएगा 6 आ जाएगा, 1 बार और 14, इसलिए यहाँ 14 को 2 से कितनी बार 7 बार और ये 6 2 से 3 बार। अब मान बच गया 22 × 7 गुणा करेंगे 154 और बटा में कितना 3 सेमी स्क्वायर। तो 5 मिनट से द्वारा बनाया गया कोण त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 154/3 सेमी स्क्वायर। अगला सवाल है, चित्र में एक वृत्त का केंद्र O है, वो दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या 18 सेमी यानी r बराबर कितना है 18 सेमी है, r का मान कितना हो जाएगा 18 सेमी हो जाएगा। तथा AOB बराबर 30 डिग्री है, यानी AOB यानी ये केंद्र अंतरित कोण कितना है 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री है। अब चाप AB की लंबाई निकाली, यानी इस चाप की लंबाई निकालनी, यानी AB का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र यहाँ r बराबर कितना है 18 सेमी, त्रिज्या थीटा कितना है 30 डिग्री है, चाप की लंबाई 2 पाई r थीटा अपॉन 360 लिख सकते हैं, ये भी सही है, और यह पाई r थीटा अपॉन 180। तो परीक्षा में ये लिखना सही रहेगा, पाई r थीटा अपॉन 180, पाई की जगह मान 22/7, r त्रिज्या कितनी थी 18, थीटा का मान 30 डिग्री बटा 180। तो इसको सरल कर लेते हैं, 18 से 180 कितनी बार 10 बार और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो मान बचा ऊपर तो 22 × 3 यानी 66 और बटा कितना बचा 7, यहाँ 7 सेमी स्क्वायर। तो 66/7 सेमी स्क्वायर इसका आंसर है। अगला सवाल है, 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात करना है चाप की लंबाई और संगत लघु एवं दीर्घ त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो इसमें पाई की जगह 3.14 रखना है और √3 की जगह 1.73 रखना है। तो सवाल दिया है त्रिज्या यानी r बराबर वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है 15 सेमी, वृत्त का चाप केंद्र पर यानी थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना आ गया 60 सेमी आ गया। पहला है चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र चाप संगत चाप की लंबाई का सूत्र L बराबर थीटा अपॉन 360 × 2 पाई r भी लिख सकते हैं, या ये सूत्र भी लिख सकते हैं पाई r थीटा अपॉन 180। तो इस सूत्र के अनुसार थीटा जगह कितना है 60/360 × 2 पाई r लिखा, इसलिए 2 ऐसे पाई की जगह 3.14 और r की जगह कितना गया 15। अब ये 60 से कितनी बार कटेगा 360, 6 बार कट जाएगा। अब 6 से 2 कटेंगे कितना गया, यहाँ बट्टा में 3 बचेगा, यहाँ 6 था। अब 3 से 15 कितनी बार 5 बार, तो 3.14 × 5 गुणा कर देंगे, आंसर आ गया 15.7 सेमी। चाप की लंबाई इसलिए यहाँ सेमी आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वही पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। तो थीटा जगह 60/360 इंटू r, पाई की जगह 3.14 इंटू r स्क्वायर, इसलिए त्रिज्या कितनी थी 15 थी, तो 15 × 15। तो इसमें भी वही 60 से 360 कितनी बार 6 बार में, ठीक है। अब 2 से काट दो, या इसने पहले क्या कर दिया गुणा कर दिया था, इसलिए 706.5/6 इसमें भाग दिया था 117.75 सेमी स्क्वायर, ठीक है। इसको सरल करते और ऐसे डायरेक्ट
काट के भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो कौन सा आ जाएगा 117.75 सेमी स्क्वायर। आगे है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल यानी लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को पाई से घटा सकते हैं, या डायरेक्ट ये भी सूत्र लगा सकते हैं 360 माइनस थीटा बटावा 360 इंटू पाई स्क्वायर। थीटा की जगह यहाँ मान कितना था 60 था, इसलिए 60 लिख दिया, घटाया इंटू 3.14 इंटू 8 तो 15 इंटू 15। इसको 360 में 60 का कितना बचेगा 300 बटावा 360 3.14 इंटू 15 इंटू 15। तो इस 1 0 से 1 0, ठीक है, 30 बटा 3.14 15 इंटू 15। इसने के डायरेक्ट गुणा करके मान निकाल रखा है 3532.5 बटावा 6, यानी सरल करने पर 588.75 सेमी स्क्वायर। और इसको काट सरल करके भी अपन राइट आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 8 का मान तो कितना गया 10 है। कोई जीवा केंद्र समकोण अंतरित करते हैं, थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इस चित्र अनुसार r बराबर 10 है, थीटा कितना है 90 डिग्री है। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो दिया था वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेमी, केंद्र पर बना कोण थीटा पर 90 डिग्री। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस r/2 साइन थीटा। ये सूत्र लगाएंगे लघु वृत्तखंड के लिए। तो इसमें पहले हम पाई की जगह मान रख दिया 3.14 या 22/7 भी लिख सकते हैं इसमें। और r स्क्वायर यानी त्रिज्या कितनी है 10 है, तो 10 इंटू 10 इंटू कोण कितना है थीटा 90 डिग्री बटावा 360 माइनस r स्क्वायर इसलिए 10 इंटू 10 बटा में 2 और साइन और थीटा से 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ सरल कर लेते हैं, 90 से ये कितने बार कट जाएगा 4 बार कटेगा, और ये पॉइंट हटाएंगे बटा में 100 आएगा तो 10 10 कट जाएगा, इसलिए आ गया 314, यानी 3.14 इंटू 10 इंटू 10 सरल करेंगे 314 बटा में कितना गया 4 माइनस ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार 10 50, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। इसका बाद देने पर 78.5 माइनस इसका मान 50 बराबर 28.5 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है त्रिज्या 12 सेमी वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जहाँ पाई का मान 3.14 रखना है, तो सेम वही सूत्र लगाएंगे लघु वृत्तखंड का। तो r बराबर कितना है 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेमी है। केंद्रीय कोण कितना आ गया 120 डिग्री, यानी थीटा बराबर 120 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। इसमें थीटा जगह 120 लिखना है और r की जगह कितना लिखना है 12 सेमी लिखना है। अब देखो थीटा जगह 120 बटा 360, पाई की जगह 3.14 और त्रिज्या थी 12, तो 12 इंटू 12 माइनस r स्क्वायर था तो 12 इंटू 12 बटा 2 इंटू साइन 120। अब साइन 120 का मान होता है √3/2, तो इस साइन 120 की जगह लिख देंगे √3/2 और 12 को सरल नहीं करके इसने डायरेक्ट गुणा कर रखा है। तो 3.14 इंटू 12 इंटू बटा 3 क्यों नहीं 120 से 360 कितनी बार कटे 3 बार, इसलिए बटा 3 आ गया, माइनस 12 को 12 से गुणा करते 144 बटा 2 और इसका मान साइन 120 का मान होता है √3/2। अब इसकी जगह अपन ने क्या किया 3.14 12 इंटू बटा 3 माइनस, अब ये 4 से काट दिया 2 से काटा इसने, ये मान प्राप्त हो जाएगा 72, फिर 2 से काट दिया तो कितना गया 36, तो यहाँ ये 36 इस प्रकार आया। और √3 की जगह मान था 1.73, तो 1.73 रख दिया, इसको सरल किया था 150.72 माइनस इसको सरल किया मान आ गया 62.28 और टोटल आंसर आ गया 88.44 सेमी स्क्वायर। तो लाइट फाइनल आंसर आ गया 88.44 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र पर बना कोण P डिग्री है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो चाप की लंबाई के लिए ये गलत है, यहाँ आना चाहिए चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई r थीटा अपॉन 180, यानी r त्रिज्या कैपिटल तो पाई r की कैपिटल आ गया, थीटा की जगह मान क्या दिया P डिग्री थी, P डिग्री बटावा 180 डिग्री, या इसको 2 में लिखा हो तो 2 पाई r P डिग्री बटावा 360 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है एक वृत्त का क्षेत्रफल 716 सेमी स्क्वायर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो।
तो वृत्त का क्षेत्रफल 716 दे रखा है, तो क्षेत्रफल सूत्र पाई आर स्क्वायर बराबर 716, आर स्क्वायर का मान निकालना है, इसलिए पाई का भाग दे दिया, 716 बटा पाई। पाई की वैल्यू रख देंगे तो 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 716 इंटू 7/22। अब इसको सरल करेंगे तो मान प्राप्त हो रहा है, आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 196 प्राप्त हुआ, 22 से काट देंगे ये, ठीक है। तो 196 वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर कितना हो गया 14 सेमी, तो आर का मान प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो रहा है 14 सेमी प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई यानी 25 सेमी यानी त्रिज्या है ये, और कोण 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकती है, यानी थीटा बराबर 115 है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करो। तो पत्ती की लंबाई यानी वो त्रिज्या है कितना है 25 सेमी है, त्रिज्यखंड का कोण है थीटा मान 115 डिग्री है, वाइपर त्रिज्यखंड के रूप में घूमता है, तो वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और मान ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर एक पत्ती द्वारा घुमा गया क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या आर है 25 है तो 25 × 25, और थीटा का मान कितना था 115/360। अब वाइपर की दो पत्तियों द्वारा घुमा गया है, यानी दो है तो इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, ये 2 इंटू कर दिया, और सल के बाद मान आ गया 1255 सेमी, इसका वो क्षेत्रफल कवर करेगा। तो यहाँ एक पत्ती का क्षेत्रफल ये हो गया, यहाँ दो पत्तियों का क्षेत्रफल 2 से इंटू करके सल करके आंसर प्राप्त हुआ 1255। अगला क्वेश्चन है, एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर हैं, छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कितने ताने, 8 ताने हैं, तो पूरा केंद्रीय कोण कितना 360 डिग्री होता है, तो पटना वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना है 45 सेमी है, तो अनुक संख्या कितनी है 8 है, तो केंद्रीय कोण या थीटा का मान निकालना है, तो 360 में से किसका भाग देंगे 8 का, तो सल करने पर वो भी कितना है 45 डिग्री है। अब दो तानों के बीच यानी जैसे मान लो ये और ये ताना है, तो ये कोण 45 डिग्री है और ये भी त्रिज्या भी कितनी है 45 है, तो आर बराबर 45 और थीटा बराबर कितना रखना है 45 रखना है। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की जगह 22/7, आर यानी कितना था 45 था, 45 × 45 इंटू कोण भी 45/360। अब सल करने पर मान प्राप्त हो रहा है 11 × 45 × 45 बटा 7 × 4, यानी ये 11 से 11/2 से और एक ये कट जाएगा 180, और 45 से 180 कितनी बार 4 बार, इसलिए मान बचा 11 × 45 × 45 बटा में 107 बच रहा था, 4 बच रहा है, इसलिए सल कर लेंगे तो मान प्राप्त हो रहा है 22,275 बटा 28 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां घोड़ा घास चर सकता है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, तो रस्सी की लंबाई यानी आर व त्रिज्या वो कितनी है 5 मीटर है, केंद्रीय कोण कितना होगा 90 डिग्री का, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, तो थीटा बराबर कितना जाएगा 90 डिग्री। तो घोड़े के घास चर सकने वाले भाग का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, पाई की जगह मान 22/7, त्रिज्या आर कितनी थी, रस्सी की लंबाई वो कितनी थी 5 थी, तो 5 × 5, थीटा कितना था 90 डिग्री बटा 360। अब इसको सल करते हैं 90 से 360 कितनी बार 4 बार, और 2 से 11 आ जाएगा और ये 2 से 2 आ जाएगा, तो मान बचा 11 × 5 × 5 से गुणा करेंगे 25 बटा में हो गया 7 × 2, सल कर लिया तो